हेलो डियर, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें चैप्टर नंबर 2 इंडियन जियोग्राफी जो एमसीक्यू थी उसी का चैप्टर नंबर 2 जो है अध्याय 2 उसको पढ़ेंगे। भारत का भौतिक स्वरूप या भारत का भौतिक विभाजन कैसे हुआ और इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। और कल हमने इसकी क्लास जो थी, इसकी जो बेसिक क्लास थी वो हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो आज हम इसके क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं कि कोरोमंडल तट कहते हैं कि मालाबार तट कहते हैं कि उत्तरी सरकार कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो देखो, जो जो भारत में उत्तरी भाग जो होता है, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। कोंकण तट कहते हैं। ये दमन से कहाँ तक? गोवा तक पड़ता है। कहाँ से पड़ता है? दमन से लेकर के ये गोवा तक पड़ता है। कहाँ से? दमन से लेकर के गोवा तक पड़ता है, ठीक है। उसके बाद मालाबार जो तट है, मालाबार जो तट है ये तमिलनाडु में कहाँ से? मंगलुरु से कन्याकुमारी। ये पश्चिमी घाट ही में होता है। कहाँ से? मंगलुरु जो पड़ता है, मंगलुरु, मंगलुरु से कन्याकुमारी तक। कहाँ तक? कन्याकुमारी तक जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। कन्याकुमारी तक होता है, कन्याकुमारी तक जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे मालाबार तट कहते हैं। जबकि कोरोमंडल तट, क्या? कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट किसे कहते हैं? आंध्र प्रदेश से और तमिलनाडु के बीच में जो होता है। आंध्र प्रदेश को हम एपी लिख लेते हैं। एपी से जो तमिलनाडु के बीच में जो तट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। जबकि उत्तरी सरकार जो होता है ये आंध्र प्रदेश का ही होता है, जो कृष्णा नदी से गोदावरी तक, कृष्णा नदी से जो गोदावरी नदी तक जो भूभाग होता है उसको तट को क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार कहते हैं। तो देखो, कोंकण तट जो होता है, कोंकण तट, ये आपका दमन से गोवा तक का क्षेत्र जो होता है उसे कोंकण तट कहते हैं। मालाबार जो होता है मंगलुरु से चेन्नई कहाँ तक? कन्याकुमारी तक के जो दक्षिणी भाग होता है, दक्षिण पश्चिमी भाग जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे मालाबार तट कहते हैं। कोरोमंडल तट जो होता है आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के बीच में जो होता है भाग उसे क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। जबकि उत्तरी सरकार जो होता है कृष्णा नदी से लेकर के गोदावरी नदी के तट के को क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार कहते हैं, ठीक है। उसके आगे अगला क्वेश्चन से, पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जल मार्ग द्वारा इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है? बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो इसमें जो पाक जल डमरू मध्य द्वारा कौन सा अलग होता है? आपका श्रीलंका अलग होता है। कौन सा? श्रीलंका अलग होता है। जबकि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश तो आप जानते हैं किसमें है? बंगाल की खाड़ी में है। क्या है? बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ, पश्चिम बंगाल से और उधर से त्रिपुरा, असम, मेघालय, तो इनसे लगा हुआ बांग्लादेश है। जबकि म्यांमार आप जानते हैं कोको जो नारकोंडम, नारकोंडम उसके सॉरी, म्यांमार जो है, नामचा बरवा जो पर्वत पड़ता है म्यांमार में ही, उसी के द्वारा ये पूर्वी पश्चिम पूर्वी भाग से अलग होता है। जबकि पाकिस्तान आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, उनसे अलग होता है। और ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन से, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर जो है, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों में विवाद है? भारत और चीन के बीच है, भारत और अफगानिस्तान के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है, भारत और नेपाल के बीच में है। तो सियाचिन जो ग्लेशियर है वो किसके बीच में जो विवाद है, वो किसके बीच में है? सियाचिन ग्लेशियर, जो सियाचिन जो ग्लेशियर है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है? विवाद है। सियाचिन जो ग्लेशियर है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। तो इसका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में देखोगे, भारत और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन जो ग्लेशियर है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है।
जबकि भारत और चीन के बीच में कल हम लोगों ने देखा था लद्दाख, और उसके बीच में किसके बीच में, भारत और चीन के बीच में लद्दाख को लेकर क्या होता है, अक्सर युद्ध होता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन बनती है वो डूरंट रेखा बनती है। भारत और नेपाल के बीच में क्या होता है, आपकी दुग्ध धीरा, और ये जो है उसके बीच में क्या है, भारत और नेपाल के बीच में लेकर युद्ध हुआ, अभी भी शुरुआत हुआ था स्टार्टिंग में। ठीक है, उसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? विक्रम साराभाई द्वीप है, सतीश धवन द्वीप है, कि अबुल कलाम द्वीप है, कि सीवी रमन द्वीप है? तो व्हीलर जो द्वीप है, व्हीलर द्वीप का नाम जो है अबुल कलाम द्वीप रखा गया, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे रखा गया है। और ये कहाँ है? ये बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। और इसका नामकरण जो हुआ था 2 सितंबर 2015 को। कब हुआ था? 2 सितंबर 2015 को हुआ था। ठीक है, उसके आगे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है हरिकोटा में है। कहाँ है? पुलिकट झील के पास, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में हाँ, ये है। जबकि विक्रम साराभाई द्वीप जो है ये कहाँ पर है? ये आपका मुंबई में है। ठीक है, उसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? चपोरा तट है, कि दीव तट है, कि अक्सा तट है, कि मरीना तट है? तो भारत में सबसे जो लंबा समुद्र तट है वो किसका है? मरीना तट है। कहाँ ये मरीना पड़ता है? ये चेन्नई में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये चेन्नई में। तो सबसे लंबा जो तट है इसमें मरीना तट है, जो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है उसी में स्थित है। ये भारत का सबसे लंबा है, जब इसकी लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है। कितनी है? 13 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन से, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो बायरन द्वीप कहाँ स्थित है? बायरन द्वीप आप जानते हैं अंडमान निकोबार में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में। क्योंकि जो उत्तरी अंडमान, देखो नीचे की तरफ जो उसे निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, ऊपर की तरफ जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? द्वीप समूह को अंडमान द्वीप समूह। तो बायरन द्वीप और नारकोंडम और बायरन द्वीप जो है, उसमें बायरन द्वीप जो होता है वो आपका सक्रिय ज्वालामुखी होता है, जबकि नारकोंडम जो होता है एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ये बायरन द्वीप पूछा है, ये कहाँ है? ये उत्तरी अंडमान में है, अंडमान द्वीप समूह में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? भूटान में स्थित है, बांग्लादेश में स्थित है, कि भारत में स्थित है, कि पाकिस्तान में है? तो खैबर दर्रा जो है पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलुज नदी घाटी में स्थित है? नाथुला है, जेलेलपा है, सिपकीला है, कि सेराब थांगा है? कौन सा? सेराब थांगा है। तो आपका जो सतलज नदी घाटी में स्थित है वो सिपकीला दर्रा है, जो हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। नाथुला जबकि है सिक्किम का है, जेलेलपा है जम्मू कश्मीर का। हाँ, तो ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के कुन्नूर जिलों में है। कहाँ है? किन्नूर जिले में है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक दर्रा है। सबसे बड़ा भारत का व्यापारिक दर्रा है, जिसके द्वारा भारत और चीन के बीच में क्या है? ये भारत तिब्बत और चीन को आपस में जोड़ता भी है। ठीक है, उसके आगे अगला क्वेश्चन से, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? खारदुंगला को, रोहतांग को, बनिहाल को, कि नाथुला को? तो तिब्बत जो मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा करने वाले जो लोग जाते हैं, किस दर्रे से होकर जाते हैं? वो आपके नाथुला दर्रे से होकर जाते हैं। ये सिक्किम में पड़ता है नाथुला दर्रा। तो नाथुले दर्रे से होकर ये लोग जाते हैं। ठीक है, किससे जाते हैं? नाथुला दर्रे से जाते हैं। कि जबकि बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। रोहतांग दर्रा कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है? डी हमारा राइट आंसर से। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। और ये अगला क्वेश्चन से, डक्कन पैसेज या डक्कन पासेज
पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य, अंडमान व निकोबार के बीच में, कि दक्षिणी व लिटिल अंडमान, कि या उत्तरी व मध्य अंडमान, या उत्तरी व दक्षिणी अंडमान के बीच में। जो दक्कन पैसेज है वो आपका दक्षिणी व लिटिल अंडमान के बीच में है। कहाँ है? दक्षिणी व लिटिल अंडमान में है। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो राइट आंसर है। दक्कन पास जो है हिंद महासागर में है। ये क्या है? अंडमान, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह और लिटिल अंडमान को अलग करता है। अगला क्वेश्चन से, बृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? लद्दाख है, सतपुड़ा है, अरावली है, विंध्याचल है। तो आप देखते हैं बृहत हिमालय में जो आपका सबसे वो पाया जाता है वो आपका कौन सा है? वो आपका लद्दाख है। कल ही आपने पढ़ा था अरावली में राजस्थानी अरावली जो है पर्वत श्रृंखला वो कहाँ है? वो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। जबकि लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये सबसे ठंडा है, -50 डिग्री टेम्परेचर। और सतपुड़ा आप जानते ही हैं, विंध्याचल भी जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर से। अगला क्वेश्चन से, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया था? इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर, शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतरोही के नाम पर, कि भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर, कि भारत के वायसराय के नाम पर। तो माउंट एवरेस्ट का नाम जो पड़ा हुआ था ये भारत के एक महासर्वेक्षक थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया था। किसके? भारत के एक महासर्वेक्षक जो थे वो ब्रिटिश भूगोलवेत्ता भी थे, जो 1865 में इन्हीं और इनके नाम पर रखा गया था। उनका नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट। क्या था? सर जॉर्ज एवरेस्ट जो थे वो ब्रिटिश भूगोलवेत्ता भी थे और महासर्वेक्षक भी थे। इन्हीं के नाम पर 1865 में, कब? 1865 में रखा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, साल्टोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? साल्टोरा जो पर्वतमाला है वो कहाँ स्थित है? लद्दाख में है, कि काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में है, कि विंध्याचल में है, कि पश्चिमी घाटों के एक अंग के रूप में है? तो आपका साल्टोरा पर्वतमाला जो है ये काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है? बी इसका राइट आंसर है। क्योंकि ये पाक अधिकृत जो कश्मीर है, साल्टोरा पर्वतमाला जो है ये पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट और बाल्टिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ है? ये क्षेत्र की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर? गिलगिट और बाल्टिस्तान जो है उसके उस क्षेत्र की सीमा पर स्थित है। और यहाँ से क्या होता है? यहाँ सियाचिन ग्लेशियर के ये दक्षिण पश्चिम में है। क्या है? ये सियाचिन ग्लेशियर जो है उसके दक्षिण पश्चिम में भी है। और ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कहाँ? काराकोरम पर्वतमाला है तो काराकोरम श्रेणी पे ही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला जो है पर्वत श्रेणी है भारत में सबसे पुरानी है? हिमालय है, विंध्याचल है, सह्याद्री है, अरावली है। तो जो सबसे पुरानी है ये कल मैंने बात किया है, जो इस वो भूगोल की जो इंडियन ज्योग्राफी की क्लास चल रही उसमें हमने बताया है कि अरावली जो है प्राचीन भारत की सबसे पुरानी जो है पर्वत श्रृंखला है। क्या है? सबसे पुरानी है। जो बताया गया है 450 मिलियन से लेकर के जो 500 मिलियन के वर्ष पूर्व की मानी जाती है। ठीक है, और ये प्री कैम्ब्रियन युग की थी। किसके? प्री कैम्ब्रियन युग की जो थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन से, अरावली की सबसे लंबी जो चीटी है जो माउंट आबू के समीप में स्थित है उसका नाम है गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन से, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है कहाँ? पूर्वांचल पर्वतमाला में, काराकोरम पर्वतमाला में, जास्कर पर्वतमाला में, कि हिमालय पर्वतमाला में? तो जो ये नागा और खासी और गारो ये मेघालय में पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं? ये मेघालय में पड़ती हैं। और ये पूर्वांचल जो आपकी पर्वतमाला है उसमें है, ना कि जास्कर, ना कि काराकोरम, ना हिमालय, इन तीनों में नहीं पाई जाती। तो आपकी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। और ये गारो, खासी, जयंतिया जो है ये तीनों मेघालय में पाई जाती है। कहाँ? मेघालय में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है?
अराकान यूमा पर्वत, सुलेमान पर्वत की साल्ट रेंज की पीर पंजाल। तो आप जानते हैं कौन सी पीर पंजाल जो श्रेणी है, कल ही बात किया है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ठीक है। और ये यहाँ से सतलुज नदी जो है ये प्रवाहित होती है और पीर पंजाल के नीचे धौलाधार श्रेणी पाई जाती है। तो ये कहाँ पर है? ये भारत में है। कहाँ पर है? ये भारत में है। जबकि अराकान यूमा पर्वत जो है ये म्यांमार में पड़ता है। सुलेमान की पहाड़ियाँ ये कहाँ पड़ती हैं? सुलेमान की ये पहाड़ियाँ जो है ये आपकी पड़ती है अफगानिस्तान में। ठीक है। और साल्ट रेंज जो है सुलेमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों में पड़ती हैं। जबकि साल्ट रेंज है ये पाकिस्तान में पाई जाती है और अराकान यूमा पर्वत कहाँ पाई जाती है? ये म्यांमार में पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? पीर पंजाल जो है, पीर पंजाल है। क्या है? पीर पंजाल है। पीर पंजाल हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर दोनों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मैकाल पर्वत किस राज्य में स्थित है? मैकाल पर्वत जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी बिहार, डी छत्तीसगढ़। तो मैकाल जो पर्वत है ये आपका छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। और ये सोन, नर्मदा और व महानदी, जो सोन और नर्मदा और महानदी जो है उसके नदियों के उद्गम जो पहाड़ी क्षेत्र है, अमरकंटक जो पहाड़ी क्षेत्र है वो वहां पाया जाता है। ठीक है। अमरकंटक जो है, मैकाल पर्वत श्रृंखला जो है ये किसकी? मैकाल पर्वतमाला जो है अमरकंटक जो है इस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है मैकाल पर्वतमाला की, वो कौन सी है? अमरकंटक है। कौन सी? अमरकंटक की जो चोटी है 1036 मीटर की। कितनी? 1036 मीटर की वो इसकी सर्वोच्च है और ये छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन से, नल्ला मल्ला, कौन सा? नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, मेघालय में, आंध्र प्रदेश में कि गुजरात में? तो नल्ला मल्ला की जो पहाड़ियां हैं वो आपकी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं? आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और ये नीलगिरी जो पहाड़ियां हैं उसके पूर्वी भाग में इनका विस्तार है और ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। और इसका कुछ क्षेत्र जो है तेलंगाना में भी विस्तृत है। और इसकी जो नल्ला मल्ला की पहाड़ियां हैं इसकी जो ऊंची सर्वोच्च चोटी है वो सर्वोच्च चोटी है भैरानी कोंडा। कौन सी? भैरानी कोंडा। याद कर लेना, भैरानी कोंडा। कौन सी है? भैरानी कोंडा। भैरानी कोंडा जो कितनी है? 3048 फीट की है। 3048 फीट की है। और नल्ला मल्ला जो पहाड़ी है इसकी सर्वोच्च शिखर है भैरानी कोंडा जो 3048 मीटर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं, पूर्वी तट कहते हैं। पहला वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि मालाबार तट कहते हैं। तो आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में जो क्षेत्र पाया जाता है उसे किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल तट के। किसके? कोरोमंडल तट के। जबकि कोंकण तट हमने बताया था, कोंकण तट कौन? दमन से गोवा तक का वो कोंकण था। जबकि मालाबार तट जो था, मालाबार तट था जो मंगलुरु से चेन्नई तक का क्षेत्र, कर्नाटक के मंगलुरु से स्टार्ट होता है और चेन्नई तक कन्याकुमारी तक जो क्षेत्र पड़ता है उसे मालाबार तट कहते हैं। पूर्वी घाट आप जानते हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से लेकर के उड़ीसा का जो क्षेत्र होता है उसे पूर्वी घाट कहते हैं। ठीक है। उत्तरी सरकार जो होता है, कृष्णा और महानदी के बीच में जो क्षेत्र पाया जाता है, तट पाया जाता है, उसे उत्तरी सरकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन से, विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? धौलागिरी है कि कंचनजंगा है कि केटू गॉडविन ऑस्टिन है कि नंदा देवी है? कौन सा? कि नंदा देवी है। तो विश्व का सबसे 8611 मीटर की, कितनी? 8611 मीटर की पहली तो है माउंट एवरेस्ट 8848 की। जबकि 8611 मीटर की जो है वो आपकी क्या है? माउंट गाडविन ऑस्टिन केटू है। कौन से? गाडविन ऑस्टिन केटू है जो आपकी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है और ये ट्रांस हिमालय की चोटी है, काराकोरम पर है। ट्रांस हिमालय की
ये छोटी है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। उसके बाद नंदा देवी जो है उत्तराखंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती? उत्तराखंड में। जबकि कंचनजंगा जो है आपकी सिक्किम में पाई जाती है। कहाँ? सिक्किम में पाई जाती है। और धौलागिरी जो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, किस राज्य में पड़ता है? ये आपका असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता? असम में पड़ता है। माजुली जो है नदी द्वीप, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम राज्य में पड़ता है, जो 1250 किलोमीटर का, कितने में? 1250 वर्ग किलोमीटर में फैला है। वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ मिलती आती हैं? एक ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है जो वही तो इसका निर्माण करती है। दूसरी सुबनसिरी, जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, सुबनसिरी, वो नदी यहाँ पर मिलती है। और इसे क्या कहते हैं? इसे आर्द्र भूमि का हॉट स्पॉट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन से, सर क्रीक कहाँ स्थित है? सर क्रीक जो है वो कहाँ स्थित है? गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर, कि लद्दाख स्थित भारत पाक सीमा पर, कि उत्तर पूर्व में भारत चीन सीमा पर, कि भारत म्यांमार की सीमा पर? तो सर क्रीक जो है वो आप जानते हैं गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक की जो सीमा है उसे क्या कहते हैं? सर क्रीक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो राइट आंसर है। ठीक है। ये गुजरात के जो गुजरात राज्य है उससे पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक लगती है। गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को एक दूसरे से अलग करती है, वो सरक्रीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, अराकान योमा हिमालय का पूर्वी विस्तार है जो स्थित है, वो जो स्थित है अभी हमने बताया था कहाँ पे? म्यांमार में। कहाँ पे? म्यांमार में। तो ऑप्शन नंबर जो बी इसका है वो राइट आंसर है। क्या है? बी इसका राइट आंसर है। और ये भारत और म्यांमार के बीच में सीमा निर्धारण का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन से, निम्न हिमालय और के बीच में स्थित लंबोत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? तो देखो, निम्न हिमालय और जिसे लघु हिमालय भी कहते हैं, और शिवालिक हिमालय के बीच में जो क्षेत्र लंबोत घाटी होते हैं उसे उत्तराखंड में दून के नाम से जाना जाता है। और हरिद्वार में दून और द्वार के नाम से जाना जाता। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो राइट आंसर है, क्योंकि ये घास के मैदान होते हैं। क्या होते हैं? ये छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं जिन्हें पश्चिम में क्या है? दून कहा जाता, और पूर्व में क्या कहा जाता? द्वार कहा जाता। और ये क्या है? उत्तराखंड के बुग्याल या पयार नाम से भी इन्हें जाना जाता है। किसके? बुग्याल और पयार के नाम से भी जाना जाता है। और ये देहरादून और हरिद्वार, देखो, जो पश्चिम में है दून, तो पश्चिम में क्या है? देहरादून, तो वहां इन्हें दून के नाम से जाना जाता है। जबकि हरिद्वार है पूर्व में, उसे क्या? द्वार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन से, अरब सागर के द्वीपों में किस भाग को मिनकाय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? अरब सागर के द्वीपों में किस भाग को मिनकाय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी? तो जो अरब सागर में जो द्वीपों के समूह है उसको जो दक्षिणी द्वीप है, दक्षिणी जो है भाग को मिनकाय द्वीप के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी जो भाग है उसे मिनकाय द्वीपों के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन से, के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीर मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। जोजिला दर्रा, दिहांग महाखंड, भूटान सीमा की नेपाल सीमा? तो ये जो है हमारा दिहांग जो है असम के दिहांग महाखंड से क्या होती? एक हमारी पूर्वी ढाल तलवार के रूप में क्या होता है? ये झुक जाती और क्या होता है? दक्षिणी ओर की और एक तीर मोड़ ले लेती है। ठीक है, धनुषाकार। और क्या करती है? ये असम में पूर्वी सीमा में ये सीमा के साथ ये फैल जाती है। तो ये इसे दिहंग महाखंड कहते हैं। क्या? दिहंग महाखंड में पड़ती है।
और यहीं पर ये क्या करती है, कौन कौन सी, और ये सीमा का निर्धारण करती हैं। मिजो पहाड़ियाँ हैं, मिरी है और मिसमी है, डफला और पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं इनके नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? सतपुड़ा, विंध्याचल, विंध्य पहाड़ियाँ, नीलगिरी की अरावली। अब देखो, जो पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट पे कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती हैं आपकी? पश्चिमी घाट पे तो आपकी नीलगिरी पहाड़ियाँ पड़ती हैं जो पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से करती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी जो है राइट आंसर है। और नीलगिरी पहाड़ियाँ जो हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? अन्नामलाई है। जबकि दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछेगा वो डोडा बेटा है। कौन सी है? डोडा बेटा है। और अरावली के जानते ही गुरु शिखर है। कौन सी? गुरु शिखर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सतलुज तथा काली नदियों के बीच में स्थित हिमालय का भाग के नाम से जाना जाता है। सतलुज और काली नदियों के बीच में जो हिमालय का क्षेत्र पाया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे कुमायूं के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों में पाया जाता है और उसे कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तिस्ता तिस्ता और दिहांग नदियों के मध्य आने वाले हिमालय के भाग को हिमालय कहा जाता है। उसे किस नाम से, तिस्ता और दिहांग के नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो देखो, दिहांग नदी कहाँ? असम में बहती। तिस्ता और दिहांग नदियों के मध्य आने वाले हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी जो है राइट आंसर है। ये भूटान के पूर्वी सीमा तक विस्तृत है। जबकि ये पश्चिम में क्या, तिब्बत के तोंगसो नदी जो है वहां से लेकर के, और ये क्या होता है, दक्षिण पूर्वी तिब्बत और उत्तरी असम और सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश में क्या है, इसका क्षेत्र है। तो ये तिस्ता और दिहांग नदियों के मध्य जो है उसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? पूर्वी घाट को, कि पश्चिमी घाट को, कि शिवालिक पहाड़ियों को, कि विंध्य पर्वत को? किसे सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी जो घाट है उसे सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ से विस्तार होती है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन राज्यों में इसका विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है, ये 1600 किलोमीटर में लगभग जो है सह्याद्री पर्वतमाला है वो 1600 किलोमीटर में फैली हुई। कितने? 1600 किलोमीटर में फैली हुई। अगला क्वेश्चन है, केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं, कोनोरा तट कहते हैं। तो हमने बताया था कोंकण तट कौन था? दमन से गोवा तक, गोवा के बाद केरल, कर्नाटक और ये सब जो पड़ता है उसे मालाबार तट कहते हैं। क्योंकि जब मंगलुरु, कर्नाटक के मंगलुरु से और कोई पोमोरियन, तो उसमें केरल तो बीच में आ गया तो उसे मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। अगला क्वेश्चन से, जोजिला दर्रा जोड़ता है, जोजिला जो दर्रा है वो किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को, कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, कि चंबा और स्पीति को, कि कालिम्पोंग, जो कालिम्पोंग और लहासा को? तो जोजिला जो दर्रा है वो आपको श्रीनगर से को लेह से जोड़ता है। किसको? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन से, पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? लाल सागर था, अरब सागर था, टेथिस सागर था, कि मृत सागर था? तो कौन सा? गोंडवाना और अंकारा लैंड के बीच में टेथिस सागर है। जहां पर आज हिमालय है वहां पर कौन सागर था? टेथिस सागर था। इसी में मलबा और अवसाद उत्पन्न होने के कारण, इकट्ठा होने के कारण लाखों करोड़ों वर्ष बीत जाने पे क्या हुआ कि ये धीरे धीरे जब मलबा एकत्रित हुआ तो इसमें अवतलित हुआ और इसमें क्या हुई, एक क्रिया हुई जिसके द्वारा क्या हुआ, हमारे हिमालय का निर्माण हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन से,
कुल्लू घाटी है, जो कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? लद्दाख और पीर पंजाल के, रंजोत और नाग टिब्बा के, महान हिमालय और शिवालिक के, कि धौलाधार और पीर पंजाल के। तो कुल्लू घाटी जो है लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। ठीक है, किसके? लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। और यहाँ पर जो है ये क्या होती, ये ब्यास नदी घाटी में है। क्या है? ब्यास नदी घाटी में स्थित है। ब्यास नदी घाटी में स्थित है। और ये सेब के उत्पादन के लिए भी कुल्लू घाटी बहुत फेमस है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोवा है, माउंट कोवा है, कि माउंट दिल ओलो है, कि माउंट सैडल है, कि माउंट हुलियर है। तो कल हमने बताया था जो उत्तरी अंडमान है उसमें कौन सी चोटी पाई जाती है? अंडमान समूह में सैडल पीक। कौन सी? सैडल पीक पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो सी है, जो कितनी बताई थी? 1000 कितनी, जो कौन सी पाई जाती है? 732। कितनी है? 732 मीटर की है जो सैडल पीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष रेखा जो ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है, अधिक होता है कि कम होता है, कि वैसा ही है, कि असंबंधित प्रवृत्ति है? तो ये जो होता है पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष रेखा जो होती है वो ऊंचाई का पश्चिमी मान हमेशा कम होता है। क्या होता है? कम होता है। निम्न में से कौन अक्साई चीन का भाग है? काराकोरम श्रेणी है, कि कश्मीर घाटी है, कि शिवालिक श्रेणी है, कि लद्दाख पठार है? तो आपका जो लद्दाख का जो पठार है वो अक्साई चीन का भाग है। क्या है? अक्साई चीन का भाग है। कश्मीर घाटी जानते हो, सेब की काराकोरम श्रेणी ये भी जानते हो, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में, जबकि ये उसमें भी पड़ती है, लद्दाख का भी इस पे हिस्सा पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका राइट आंसर है। और मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आएगी, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना।